बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर से आए हुए हम सहाफ़ियों के वफ़द ने सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर का विज़िट किया। यहाँ पे लाइब्रेरियन डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने लाइब्रेरी के बारे में ब्रीफिंग दी और हमें उसका विज़िट भी करवाया। एक एक शोबा में ले गए, वहाँ पे कुछ नौजवान स्टडी भी कर रहे थे। उन्होंने लाइब्रेरी के बारे में जो कुछ बताया आपके सामने रखते हैं। लाइब्रेरी कब कायम हुई, लाइब्रेरी में क्या कुछ है और मज़ीद क्या कुछ होने जा रहा है, कैसे इस लाइब्रेरी को जिद्दतों से आरास्ता किया जा रहा है और कब तक ये तकमील हो जाएगी। लाहौर से जाने वाले सहाफ़ियों के वफ़द में शामिल थे शुएब मिर्ज़ा साहब, अंजम अकील साहब, इफ्तिखार खान साहब, मोहम्मद अकरम साहब, बदर सईद साहब, असद नकवी साहब और कामरान परवेज़ साहब। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से और उसके बाद फिर लाइब्रेरी का विज़िट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर 1924 में कायम हुई। ये लाइब्रेरी नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने अपनी ताजपोशी के मौके पर यादगार के तौर पर कायम की और इस लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन जो है वो अंग्रेज़ वाइसराय सर रॉफस डैनियल इज़ाक, जो कि अर्ल ऑफ रीडिंग भी थे, उन्होंने रखा। उसी वज़न पे इसका नाम जो है वो सादक रीडिंग लाइब्रेरी तय पाया। लेकिन जब नवाब मुश्ताक अहमद गोरमानी वज़ीर आज़म थे स्टेट ऑफ बहावलपुर के, तो उन्होंने नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की मंजूरी के साथ एक प्लान मंजूर करवाया कि स्टेट भर में पब्लिक लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क कायम किया जाए और जो सादक रीडिंग लाइब्रेरी है ये तमाम स्टेट में लाइब्रेरीज़ कायम करे, उन्हें लुक आफ्टर करे और उन्हें चलाए। तो उस निस्बत से इस लाइब्रेरी का नाम भी जो है वो सादक रीडिंग लाइब्रेरी से तब्दील करके सेंट्रल लाइब्रेरी रख दिया गया। इस लाइब्रेरी ने स्टेट भर में पब्लिक लाइब्रेरी रीडिंग रूम्स कायम किए। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बना और जब 1954 में पाकिस्तान के साथ स्टेट ऑफ बहावलपुर का इंज़माम हुआ, तो ये लाइब्रेरी भी पंजाब में एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ इसको मुंसलिक कर दिया गया और आफ्टर दैट फिर डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ बन गया, जिसके ज़िम्मे ये था कि उन्होंने पंजाब भर में पब्लिक लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क कायम करना था। इस वक्त ये लाइब्रेरी दूसरी बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है पाकिस्तान में, अपने ज़ख़ीरा कुतब के हवाले से, अपनी सर्विसेज के हवाले से, लेकिन वसअत के हवाले से आज भी ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है। और अकॉर्डिंग टू यूनेस्को मैनिफेस्टो वो तमाम सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं जो एक पब्लिक लाइब्रेरी को देनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये लाइब्रेरी ओपन फॉर ऑल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हर आदमी यहाँ पे आ सकता है, बिला इम्तियाज़ यहाँ की सर्विसेज हैं और सर्विसेज भी बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, माज़ूर लोगों के लिए, तलबा के लिए, रिसर्चर्स के लिए। ये लाइब्रेरी एक कम्युनिटी लर्निंग सेंटर के तौर पर काम कर रही है और लोग इसे पीपल्स हाउस कहते हैं कि यहाँ पे आके लोग ये महसूस करते हैं कि वो अपने घर आ गए हैं। जो ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्हें उनके घरों में उनकी अचीवमेंट्स जब वो रिपीट करते हैं नहीं सुना जाता, तो ये लाइब्रेरी है जो उन्हें पेशेंस लिसनिंग देती है। घंटों हम लोग उनकी बातें सुनते हैं। इसी तरह नाबीना हजरात के लिए एक यहाँ पे लाइब्रेरी मौजूद है। तलबा और ख़ास तौर पे लेडीज़ और बच्चों के लिए अलग से सेक्शन मौजूद हैं लाइब्रेरी में। तो इस लाइब्रेरी की सर्विसेज को हुकूमत पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया है। उस हुकूमत पाकिस्तान ने सेंट्रल लाइब्रेरीज़ की सर्विसेज के इतराफ़ में लाइब्रेरी का डाक टिकट जारी किया है और
मौजूदा हुकूमत ने भी पब्लिक लाइब्रेरीज़ की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए इस लाइब्रेरी के लिए 120 मिलियन का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है, जिसमें रेनोवेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से ये स्कीम मंजूर हुई है और इस पे काम शुरू हो चुका है। किताबें यहाँ पे कितनी लाइब्रेरी में और सालाना कितना इजाफा हो जाता है किताबों में? यहाँ पे फ़िल वक्त तकरीबन 1.5 लाख के करीब हमारे पास किताबें हैं और हर साल तकरीबन जो है वो 200-300 नई किताबें जो हैं वो हम ऐड करते हैं। अच्छा, इस सिलेक्शन का क्या तरीका कार है नई किताबें? सिलेक्शन में ऐसे है कि एक 9 रुकनी कमेटी है जिसमें प्रोफेसर्स हैं, मुख्तलिफ अदारों के सरबराह हैं, मोस्टली एजुकेशनिस्ट और तलबा और रीडर्स के नुमाइंदे हैं। तो हम लोग सब बैठ के लाइब्रेरी के लिए कुतुब की सिलेक्शन करते हैं, फिर अपने बजट में रहते हुए हम लाइब्रेरी में कुतुब खरीदारी करते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं देखा रैंप की सहूलत मुयस्सर है, तकाज़े पर फराहम की जाती है। चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो ये बेसिकली हिरन की खाल पे लिखे हुए कुरान पाक के औराक हैं और मंसूब किए जाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ के लिखे हुए हैं। इसके ऊपर ये बटरफ्लाई पेपर लगा के प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा, इसको खाल इसके अंदर है, हिरन की खाल पे आई हुई है। तो जहाँ पे भी इस्तांबुल लाइब्रेरी में है इसी तरह के, तो वहाँ पे भी यही निस्बत बयान की जाती है, लेकिन ऑथेंटिसिटी किसी के पास नहीं, ना इन पर कोई फोरेंसिक हुआ है। सो फार सो कदीम होने के हवाले से भी कोई फोरेंसिक नहीं है, लेकिन आराब नहीं है इस पे और सीना बसीना बात चली आ रही है, ठीक है, मान ली जाती है। हाँ जी। इसी तरह ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी पे मैनुस्क्रिप्ट है, ये भी सदियों पुराने, ये इब्तिदा का है इमाम अहमद बिन हंबल हयातुल हैवान पे। ये या तो या तो ये जो मौक़िफ़ होता था या जिसकी एफर्ट होती थी, मुफक्कर होता था, वो लिखता था, या उसके मसौदे से ये वर्क की जाती थी। तो इस हवाले से एक बड़ी अहमियत ये है कि दुनिया में आम तौर पर एक काफ़ी होती है उसकी प्रिंटेड चीज़ें। जैसे रिसर्चर ने भी पलटना है कि यार यहाँ मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही, तो वो ओरिजिनल की तरफ आएगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हाथ की जो बात ये होता था ना कि मसौदे से कोई खताब लिखता था, तो एक दफ़ा ही लिखता था, ठीक है ना, मसौदा उसके बाद ख़त्म हो जाता था। तो ये तो सपोज नहीं किया जाता ना, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो हैंड राइटिंग उनकी बड़ी पैड़ी होती है। ये जो पड़ी हुई पैटर्न ऑफ द ग्रेट मुगल्स, ये उसी दौर की उनके एडम चार्ल्स ब्लैक, सर ये पेपर है खाल 1991 इसके अंदर खाल है। अच्छा, ऊपर ये बटरफ्लाई पेपर होता है, इसमें से ना सुराख होते हैं, तो ऑक्सीडेशन होती रहती है, तो ऊपर से कागज़ ही लगा है लेकिन अंदर खाल है। लेमिनेशन, पुराने दौर की लेमिनेशन कह रहे हैं। ये सजरा इस कैसे यहाँ तक सीना वसीना ही है ना, जो यहाँ तक कैसे पहुँचा? बस सर ये किसी तहकीक करने वाले ने हमें वो किया था, तो हम लोग जो है ना वो बात ये ना किसी की बात बता देते हैं अपनी, ना तो उससे स्टैंप लगाते हैं ना उसकी ऑथेंटिसिटी को। तो ये नीचे जिसकी ये तहकीकी काविश है उसने अपना नाम शाम लिखा हुआ है। तो यू नो कि हम हमारी जो हिस्ट्री या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनकी कोई तहकीक होती नहीं है। अब जिसने भी बड़ी कोई गाँव बनना हो, यहाँ पे ये क्या है अपना रोशनी, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं से इस बात में बुला देते हैं, सादात बुला देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि फ़ख्र एक चीज़ है ना,
अदरवाइज तो ये दुनिया में फख्र की बातें नहीं हैं। क्या निकाला इन्होंने? हबीब बैंक को है क्या ये? जब वो फंड ट्रांसफर हुए थे ना, स्टैंडर्ड बैंक था ना पहले। अच्छा नहीं, ये किताब क्या है ये? पाकिस्तान टाइम अखबार है, अच्छा, पाकिस्तान टाइम्स। सही है देखो। ये हाँ जी सर, हमारे पास क्या एक चीज़? पूरी लाइब्रेरी हबीब है। बैंक हबीब बैंक के बारे में ये भी है। लाइब्रेरी है हमारे पास जिसमें 1947 से लेके अब तक के अखबार आ गया ना, वो मिल जाते हैं। हबीब बैंक बहुत देता है। सही ये भी तो एडवर्टाइजमेंट तो उसी तरह की है। अभी आगे आप देखेंगे 1945 का डाउन जून तक है सर, ये वो मिलिट्री गजट। नहीं, अगस्त के वो कुछ हमारे जो है ना वो मिसिंग है। मखतूतात को महफूज किया गया है। ये जो कुछ रीडिंग मटेरियल है वो सेपरेट लाइब्रेरी देखी, पहले जिम खाना था। हाँ, वो दूसरी चीज़ें बना, इसीलिए मैं पूछ रहा था ना कि बारादरी थी। तो ये लाइब्रेरी जो है ना फ्रॉम द फर्स्ट दिन से लाइब्रेरी पहले दिन से ये तो डॉक्टर साहब, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप भी किताबों को कोई ऐसा कोई जी बिल्कुल डिजिटलाइज कर रहे हमारा हैं? जी कुछ हमने स्टार्ट लिया है। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से हम शिफ्ट कर रहे हैं अब डिजिटल साइड में, और इस दफ़ा हमने तकरीबन 30 लाख रुपया मंजूर करवाया गवर्नमेंट से डिजिटाइजेशन के लिए। तो इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ हम इस तरफ तो लोग तो फिर घर बैठे ही। हाँ, लेकिन इवन देन ये चूँकि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है, जो लोगों की हैबिट्स बनी हुई हैं उसमें हम उन्हें उनकी हैबिट्स के मुताबिक ट्रीट करना ज़्यादा। जो आके हमसे पूछता है कि जी किताब निकाल के दो, फ़लाँ किताब दो, फ़लाँ किताब दो, पब्लिक लाइब्रेरी है ना जी, ये कोई स्पेशल लाइब्रेरी नहीं या किसी तो जो पब्लिक का लेवल ऑफ आप कह लें सर्च है, तो उसके मुताबिक हमने वो अगर फिज़िकली किताब को लेना चाहते हैं तो हम फिज़िकली उन्हें देने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई रिसर्चर कहता है कि जी मुझे सारी लाइब्रेरी का एक ओवरव्यू करवा दो, तो हम उन्हें उसमें या ऑटोमेशन में उन्हें बता सकते हैं कि ये कैटलॉग है। लोगों का किताब की तरफ रुझान कैसा है इस शहर का या इस खिते का? जी यहाँ पे सम हो अभी कायम है, बड़ा तो नहीं है लेकिन रुक सी गया है, बिकॉज सोशल मीडिया ने बहुत सारा इस चीज़ को अफेक्ट किया है। क्योंकि पहले आमतौर पे लोग ये होते थे कि एंटरटेनमेंट एलिमेंट भी शामिल होता था, एजुकेशन प्लस रिसर्च प्लस एंटरटेनमेंट वाला एलिमेंट तो निकल गया ना, वो तो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गया। अब जिस बच्चे ने पढ़ना है या जिस आदमी ने कोई एजुकेशनल उसकी परसूट है या वो रिसर्च के लिए कोई काम कर रहा है, वो लोग आते हैं, या जिन्होंने अपना टाइम लेयर टाइम जो है वो पर्पसफुली सर्व करना है, शाहबनामा पढ़ना है तो यहाँ पे आके पढ़ेंगे, वो मुफ्तियाना पढ़ना है यहाँ पे पढ़ेंगे, कुरान हदीस की कोई रेफरेंस चाहिए तो यहाँ पे आएंगे। तो ये अच्छा, कुछ लोग घरों पे ले जाते हैं किताबें, वो आप दे देते हैं? जी बिल्कुल। कितने अरसे के लिए देते हैं और किराया भी होता है उनका? नहीं होता? नहीं, किराया नहीं होता जी। जो लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं उन्हें हम 2 किताबें 14 दिन के लिए इशू करते हैं जी। और उसके आप बाद पूछ रहे थे। बस वही मेम्बरान का ही पूछना था मैंने, वो आपने होगी कि इसके मेम्बरान कितने जी हैं? मेम्बरान 16,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं इसके जी, जिन्हें हम किताबें इशू कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो सारे शहर सारे इलाके की ये लाइब्रेरी है, हर बंदा यहाँ पे आ सकता है। और अभी सुबह एक बहुत बड़ा आप कह लें कि कॉलेज का टूर विज़िट करके गया है, तो तकरीबन 100-150 स्टूडेंट्स थे कॉलेज के। तो इसी तरह हमारे पैनल पे डेली कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, कोई स्कूल डेली हमारे उस पे होता है, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो लोग विजिटर्स हैं उन्हें पूरी तरह लाइब्रेरी से आगाही दें, उन्हें बताएं कि किस तरह डिक्शनरी इस्तेमाल करनी है, किस तरह
मीडिया इस्तेमाल करना है, ईयर बुक क्या होती है, जर्नल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो वेल अवेयर हों। अच्छा, एक वक्त में कितने लोग यहाँ पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं? जी तकरीबन 100 लोग तो यहाँ पे इस मेन हॉल में बैठ सकते हैं। चेयर्स हम ज़रूरत के मुताबिक लगवाते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे विज़िट्स वगैरह आती हैं तो चेयर्स हर्डल होती हैं उसमें। तो 100 यहाँ पे 50 बच्चों के सेक्शन में और 100 उससे आगे तकरीबन 250 लोगों को हम जो है वो सिटिंग बच्चों के लिए जो लहजा सेक्शन है उसमें कितनी किताबें आपने रखी हैं बच्चों के लिए? लहजा तकरीबन सेक्शन 10,000 के करीब किताबें हैं। रसाइल भी आते हैं बच्चों के रसाइल भी रसाइल आते हैं जी, फूल भी आता है हमारे पास ना, रसाइल आते हैं जी। और उसमें भी हम लोग जो है ना वहाँ पे भी हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई क्लास जारी रहे। जैसे अभी पेंटिंग की क्लास हो रही है वहाँ पे, कभी कैलीग्राफी की क्लास शुरू हो जाती है, कभी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर लर्निंग उस पे क्लास शुरू हो जाती है। अभी समर वेकेशंस में हम ये तीनों क्लासेस इकट्ठी शुरू करवा देंगे, बच्चों के पास टाइम होता है। तो इस हवाले से यहाँ पे अदरवाइज़ भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है ना वो अरेंज हुई रहती हैं। कभी बुक एग्जीबिशन हो रही है, कभी बुक फेयर हो रहा है, कभी और कोई लिटरेरी बुक ओपनिंग सेरेमनीज़ हो रही हैं, लिटरेचर एंड फेस्टिवल, चिल्ड्रन गाला, ये एक रेगुलर फीचर है इस लाइब्रेरी के, होते रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खजीना नूर है और मैं इधर जूनियर अकाउंटेंट हूँ। और लोग जो है आजकल जिस तरह न्यू जनरेशन है उनको बुक्स के बारे में नो हाउ भी हो गई है ज़्यादातर, तो वो आते हैं जिनको बुक रीडिंग का शौक़ होता है, अभी भी आते हैं बच्चे। इधर आप देख सकते हैं कि ये रिसर्च रूम्स हैं, यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जी सर देखें, ज़्यादा CSS PMS के स्टूडेंट होते हैं, MPhil के होते हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा प्राइवेसी में पढ़ना है, ठीक है। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वो यहाँ पे पढ़ते हैं, देख सकते हैं लोग। आपको कितना अर्सा हो गया सर लाइब्रेरी मुझे के? यहाँ पे 4 साल हो गए हैं। 4 साल। और सर मेरी एक बात यहाँ के लिए बहुत एक ना मतलब सेंटिमेंटल है कि मेरे वालिद साहब और मेरे दादा अबू वो भी इधर काम करते थे। अच्छा, अब मैं ठीक। 3rd जनरेशन हूँ जो यहाँ पे काम करी। ठीक। और आपको पता होगा कि नेक्स्ट जो है 8 मार्च को जो हमारी लाइब्रेरी है वो 100 साल पूरे कर रही है। अच्छा, तो ये ठीक मेरे लिए है। बहुत ऑनर की बात है कि एक मतलब सेंचुरी के उस पर हम लोग इधर एज आ वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक। इस लाइब्रेरी में जिसका हमने विज़िट किया, यहाँ पे फैमिली मैगज़ीन भी पड़ा हुआ था, पहले से पड़ा हुआ था। कोई साहब या साहिबा इसका मुताला करके यहाँ पे रख के चले गए। और इसके साथ ही फूल मैगज़ीन भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। नवाए वक्त पब्लिकेशंस के ये दोनों जराइद हैं, ये माहाना है और ये हफ्त रोज़ा है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद मलिक है और मैं FM डिजिटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे आए? और यहाँ पे मैं एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है वो तैयार करता हूँ, तो प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, कितने अरसे से आ रहे हैं आप? मैं तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। इससे पहले मैं कैद-ए-आज़म लाइब्रेरी लाहौर में रहता था। अच्छा, तो घर कहाँ पे आपका? घर मेरा इधर भावलपुर पे, अच्छा, लेकिन जॉब मेरी लाहौर में थी तो इसी वजह से लाहौर लाइब्रेरी ज्वाइन की। ठीक है। नाम क्या आपका? इश्तियाक। इश्तियाक। कहाँ से हैं आप? मैं इधर ही भावलपुर से हूँ। अच्छा, रोज़ाना आते हैं यहाँ पे आप? हाँ तकरीबन मेंबरशिप है, रोज़ाना ही आते हैं। थैंक यू। की नाम जी ਤੁਹਾਡਾ? हाफिज़ मोहम्मद अताउल्ला। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं दफ्तरी हूँ। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया? मुझे 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। अच्छा, मैट्रिक किया था, उसके बाद जाने जाकर तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुबारकपुर का रहने वाला हूँ। मुबारकपुर का कितना दूर यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है। तो रोज़ाना घर जाते हैं या इधर ही? मैं रोज़ाना जाता हूँ, रोज़ाना आ जाता हूँ किस पे? मोटरसाइकिल पर। अच्छा, लाइब्रेरी मतलब किताबें, किताबें ही किताबें, किताबों का समंदर, किताबों का दरिया। और मेरी ड्यूटी इधर बुक इशू काउंटर पे भी होती है, जिसमें हमारा काम होता है कि हम बुक्स को इशू करें। और 14 डेज़ के लिए हम किताब को इशू करते हैं। 14 डेज़ के बाद आपको वापस करनी होती है किताब। और इधर जो है आपको हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हर इंसान को मुताला करने का शौक़ होना चाहिए, और छोटा हो या बड़ा हो या यंग जनरेशन स्पेशली, उनको ये हैबिट बनानी चाहिए कि वो किताब को अपना दोस्त बनाए। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो इंसान को उसका मुताला और उसकी पढ़ी हुई किताब देती है।
मतलब एक जो किताब होती है वो इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है। छोटे बच्चों को हैबिट दें अभी से कि वो बड़े होकर बुक्स को रीड करें और अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करें। और हमारे इदारे को आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे बच्चों के लिए भी अलग सेक्शन बनाया हुआ है और बड़ों के लिए भी अलग सेक्शन है। उनके बच्चों के हवाले से बच्चों की सारी कुतब रसाइल वगैरह उनके सेक्शन में है, और इधर जो है आपको बड़े जो हैं बड़ों से रिलेटेड जो भी इंसाइक्लोपीडिया और फ़िलासफ़ी की बुक्स और मैथमेटिक्स, साइंस, मतलब मेडिकल तक की किताबें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। और इधर ही लाइब्रेरी में शोबा अखबारात भी है जहाँ पे आपको हर किस्म का अखबार मिलेगा। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान जब से बना है 1947 से टिल दिस डेट 2024 तक जितने भी अखबारात हैं उनका रिकॉर्ड हमारी इस लाइब्रेरी में मौजूद है। ये रिकॉर्ड आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। ये आपको हमने लाइब्रेरी की विज़िट करवा दी और डॉक्टर जावेद इकबाल की हमारे साथ होने वाली गुफ्तगू भी आपके सामने रखी। यहाँ पे ख़ातून की तरफ से जो मैसेज दिया गया वो भी आपके सामने रखा। ये लाइब्रेरी है, इसके साथ ही म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम भी हम गए, उस पर बाद में आपके सामने तफसीलात रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।